और अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर भू माफिया ने बहती नदी पर सबसे पहले तो एक अवैध पुल बनाया, फिर नदी को पाट कर उसके प्लाटिंग का काम भी शुरू कर दिया। लगभग सूख सी गई इस नदी पर बना ये पक्का पुल सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है, जो अवैध तरीके से पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबी गुलबहार ने बनाया। और इस पुल को इसलिए बनाया गया है ताकि नदी के आसपास अवैध प्लॉटिंग की जा सके। प्लॉटिंग के लिए नदी पर अवैध पुल बनाने के पीछे सरकारी लापरवाही के साथ साथ प्रशासनिक मिलीभगत भी है। इसकी वजह से नदी की चौड़ाई लगभग 1/3 कम हो गई है। सदाबहार बहने वाली ससुर खदेरी नदी अब नाले की तरह नजर आने लगी है। आप सामने देख सकते हैं कि रेलवे के डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है। यहाँ जो पुल बनाया जा रहा है रेलवे की तरफ से, इसको देखकर आप नदी की चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुलबदन द्वारा यहाँ पर किस तरीके से नदी के पाट पर कब्जा किया गया है, जमीन को समतल किया गया है और इसको एकदम नदी को यहाँ पर सकरा बना दिया गया है। मामला सामने आने के बाद सरकारी अमले में हड़कंप मच गया है। बैकफुट पर आए सरकारी अमले ने इस मामले में अब भू माफिया गुलबहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। नदी पर पुल बना करके एक तो नदी के प्रवाह को ये दूषित कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से बाधित कर रहे हैं। इसको लेकर के 3/5 जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम है उसमें इनके खिलाफ कल मुकदमा कायम हुआ धूबनगंज में। जो एसआई है वहाँ के, जो रेवेन्यू के लोग हैं, उन पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं कि ये कैसे ये चीज़ें हो गई। माना जा रहा है कि गुलबहार तो सिर्फ मुखौटा है, पर्दे के पीछे इस अवैध प्लॉटिंग का काम भू माफिया अतीक अहमद करवा रहा है। एक और जहां यूपी सरकार लगातार माफियाओं और बाहुबलियों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर सरकार के नौकरशाह माफियाओं की मदद कर किए किराए पर पानी फेर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।